और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ओर जहां कमलनाथ सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय से अनुरोध करते हुए कहा कि जीवन भर जनजातीय वर्ग के नाम पर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी से अनुरोध है कि 70 साल में पहली बार जनजातीय वर्ग से बनाई गई राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बहन द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करें। और क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। जी और दिग्विजय सिंह से ही अपील कर लेता हूं, विनम्र प्रार्थना कर लेता हूं। 9 बार जनजाति भाइयों ने आपको सांसद बनाया है और दिग्विजय सिंह जी तो अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़ी संख्या में जनजाति के भाइयों ने उन्हें सहयोग किया। जीवन भर उनके नाम पर राजनीति की। 70 साल में पहली बार एक जनजाति बहन देश के सर्वोच्च पद पे आ रही है, तो मैं माननीय कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो जनजाति बहन द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करें। प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक निर्णय है। देश की जनता के लिए ये प्राकृतिक आपदा जो कोरोना की आई थी, पहले दिन से ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तत्परता से काम किया था वो विश्व ने सराहा था। ये आलोचना करने वाले दलों को सोचना चाहिए, जो कोरोना की वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बता रहे थे, उसमें चर्बी बता रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बिना किंचित विचलित हुए लगातार जनसेवा में लगे, राष्ट्र सेवा में लगे। और आज उसी कड़ी में एक ये बूस्टर डोज जो दिया है कोरोना का आम जन के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत गंभीर विषय था ये एडीएम साहब का, और सरकार ने इसे काफी गंभीरता से लिया था। कल हमने कल ही अनुशासनात्मक कार्रवाई का उनको नोटिस दे दिया था और चुनाव आयोग को कल उनके स्थानांतरण के लिए कल ही लिख दिया था। चुनाव आयोग से अनुमति आ गई है, संभवतः आज उन्हें हटा दिया जाए। काफी जगह बाढ़ की स्थिति थी। हमारी टीम लगातार सीहोर, बुरहानपुर, इंदौर, अनूपपुर, हरदा, एसडीआरएफ की टीम लगातार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई थी। अकेले हरदा में ही 1500 लोगों को हमारी एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया है। गुना, बालाघाट, खंडवा, बैतूल व छिंदवाड़ा में भी बचाव अभियान हमारा अभी वर्तमान में चल रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में लगातार हो रही बारिश से तालाब का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से नदी और नाले उफान पर आ गए हैं और सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसी बीच कई जिले ऐसे भी हैं जहां गांव में स्थिति बाढ़ के जैसी बनती नजर आ रही है। इस बीच मध्य प्रदेश में हो रही लगातार बारिश पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का एक बयान सामने आया। नरोत्तम मिश्रा ने यहां कोरोना मामलों की भी जानकारी दी और साथ ही साथ नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कोरोना के नए मामलों की भी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 159 नए केस सामने आए, जबकि 132 मरीज ठीक भी हुए हैं। वर्तमान में प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 928 हो गई है, जबकि संक्रमण दर 2.90% और रिकवरी रेट 98.60% बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के 159 केस नए आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 132 हैं। प्रदेश के अंदर अब एक्टिव केसों की संख्या 928 है। जो सैंपल लिए गए पिछले 24 घंटे में वो 7609 लोगों के सैंपल लिए गए। संक्रमण दर वर्तमान में संपूर्ण मध्य प्रदेश की 2.9 है, जबकि रिकवरी की दर 98.6 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिस का कर्मी नया संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिस के 3 एक्टिव केस वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं। वैक्सीनेशन जो पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में हुआ है वो 51,346 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वह 12,10,96,043 लोगों का कुल प्रदेश में वैक्सीन